मेरे भक्तजनों, आज मैंने जो सवाल लिया है यहाँ पे स्क्रीन पे जो आपने देख रहा है, ये सवाल ग्रुप थ्योरी का है ना। एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा का एक टॉपिक है जो है ग्रुप थ्योरी, तो उसका एक सवाल होता है ना। तो ग्रुप थ्योरी में हमने होमोमॉर्फिज्म पढ़ा है, तो मैंने वीडियो भी आपको डाल चुका हूँ होमोमॉर्फिज्म के ऊपर, प्रॉपर्टीज ऑफ होमोमॉर्फिज्म एंड होमोमॉर्फिज्म क्या होता है। आई हैव मेड ए वीडियो एंड हैव बीन अपलोडेड। ओके, तो यहाँ पे प्रॉब्लम जो है ना, फाई इज फ्रॉम G onto Z6 external product Z2 is a homomorphism, है ना। Phi is a homomorphism from G onto Z2 external Z6 external product Z2. Order of kernel of phi is equal to 5. Kernel of phi की जो order है वो 5 है। Explain why G must have normal subgroup of order 5, 10, 15, 20, 30 एंड 60, है ना। तो यहाँ पे क्या है ना, एक होमोमॉर्फिज्म दिया गया है यहाँ से लेकर के यहाँ तक, इस ग्रुप से लेकर इस ग्रुप में एक होमोमॉर्फिज्म दिया है जो है फाई। तो इस फाई के अंदर जो कर्नल होता है उस कर्नल का ऑर्डर 5 होता है। इसका मतलब समझे क्या है ना। कर्नल ऑफ फाई इज द सेट ऑफ all those elements which are mapped to the identity element of this group. Okay, that means identity element of this group. What is the identity element of this group? That is 0 0. The identity element of this group, that is 0 0, है ना। तो that is ये 0 0 है ना, ये 0 0, ये है identity element of this group. तो इस identity element के कर्नल ऑफ फाई इज इक्वल टू 5, मतलब इस identity element के यहाँ पे 5 प्रीमेज है ना, 5 प्रीमेज है। दैट मीन्स 5 एलिमेंट्स आर मैप टू दिस आइडेंटिटी एलिमेंट। ओके, तो इसका मतलब ये है। तो आपको पता है होमोमॉर्फिज्म की ये प्रॉपर्टी ही, अगर कर्नल ऑफ फाई इज इक्वल टू n होता है तो फाई इज n to 1 मैपिंग। हियर कर्नल ऑफ ऑर्डर ऑफ कर्नल ऑफ फाई इज 5, सो दिस इज 5 to 1 मैपिंग। ओके, explain why G must have normal subgroup of order 5, 10, 15, 20, 30, 60। आपको G में इस वाला ऑर्डर की सब ग्रुप एग्जिस्ट करते हैं ऐसा दिखाना चाहिए, इस ऑर्डर की नॉर्मल सब ग्रुप एग्जिस्ट करते हैं ऐसा दिखाना है ना आपको। तो आपको तो G क्या है आपको तो पता नहीं है ना, आपको पता क्या है, ये ग्रुप आपको पता है, ये एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट के ग्रुप है। तो अगर आप यहाँ पे ऐसा कोई सब ग्रुप दिखा सकता है ना, अगर आप यहाँ पे ऐसा कोई सब ग्रुप एस दिखा सकता है, यहाँ अगर आप कोई सब ग्रुप के बार दिखा सकता है ना, तो इस के बार के, तो अभी देखिए फाई फ्रॉम जी टू दिस, फाई इनवर्स कहाँ से कहाँ तक जाएगा, फाई इनवर्स फ्रॉम दिस ग्रुप टू दिस, अगर फाई फ्रॉम दिस टू दिस, फाई इनवर्स फ्रॉम दिस टू दिस। तो अगर आप किसी भी एक सब ग्रुप के बार यहाँ पे दिखा सकता है सच दैट फाई इनवर्स ऑफ के बार वो सब ग्रुप के जो प्रीमेज का सेट है तो वो भी सब ग्रुप होता है। अगर के बार सब ग्रुप होता है यहाँ पे, तो फाई इनवर्स के बार यहाँ पे सब ग्रुप होता है इस ग्रुप का जी का। तो अगर आप यहाँ पे ऐसा के बार दिखा सकता है यहाँ पे सच दैट फाई इनवर्स ऑफ दैट के बार हैज नंबर ऑफ एलिमेंट 5, दैट मीन्स ऐसा दिखा सकता है कि ऑर्डर ऑफ फाई इनवर्स ऑफ के बार अगर आप 5 दिखा सकता है तो ये सा 5 ऑर्डर की सब ग्रुप यहाँ पे एग्जिस्ट होगा। तो ये सब ग्रुप एग्जिस्ट होगा सच दैट इफ फाई इनवर्स ऑफ के बार इज इक्वल टू 5 अगर आप दिखा सकता है तो यहाँ पे 5 ऑर्डर की एक सब ग्रुप एग्जिस्ट होगा। और सिंस एनी सब ग्रुप ऑफ दिस ग्रुप इज नॉर्मल, है ना, एनी सब ग्रुप ऑफ दिस ग्रुप इज नॉर्मल बिकॉज दिस इज एबिलियन ग्रुप, है ना, एवरी सब ग्रुप ऑफ दिस ग्रुप इज नॉर्मल, सो फाई इनवर्स ऑफ के बार विल ऑल्सो बी नॉर्मल। ये प्रॉपर्टी है होमोमॉर्फिज्म की, ये होमोमॉर्फिज्म की प्रॉपर्टी, इसका ऊपर मैंने वीडियो नहीं बनाया। तो इसके बाद मैं वीडियो प्रॉपर्टीज जो है ना मैं कह रही हूँ ना, इसके बाद मैं होमोमॉर्फिज्म के प्रॉपर्टीज एलिमेंट के प्रॉपर्टी मैंने बताया, लेकिन सब ग्रुप के प्रॉपर्टी मैंने नहीं बताया। मैं नेक्स्ट वीडियो में वो भी आपको मिल जाएगा, है ना। तो अभी के लिए मैं तो बता ही रहा हूँ ना।
तो अभी हम यही दिखाने की कोशिश करूँगा कि यहाँ पे ऐसा कोई के बार है जिसका साथ 5 इनवर्स ऑफ के बार इज इक्वल टू 5, और यहाँ पे ऐसा कोई एच बार एग्जिस्ट होगा साथ 5 इनवर्स ऑफ एच बार इज इक्वल टू 10 लाइक दैट सिमिलरली we are going to proceed this method. Okay, so पहले है ना इस ग्रुप के सब ग्रुप हम निकालने की कोशिश करते हैं, है ना। इस ग्रुप के सब ग्रुप निकालने की कोशिश करते हैं, जो भी सब ग्रुप नॉर्मल ही होगा यहाँ पे। तो 5 from Z to Z6 external direct product Z2. Okay, and order of Z6 external direct product Z2 क्या होगा? दिस इज इक्वल टू, आपको पता ही है इस ग्रुप का इस एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट की जो ऑर्डर होगा, तो इस ये ऑर्डर और इसका ऑर्डर दोनों का प्रोडक्ट, इसका ऑर्डर 6 है, इसका ऑर्डर 2 है, 2 × 6 इज इक्वल टू 12। इस एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट ग्रुप का ऑर्डर कितना होगा? वो 12 होगा, है ना। अगर ये 12 होगा, अगर ये ग्रुप साइक्लिक हो जाता, तो आप लाग्रांज थ्योरम अप्लाई कर सकता। तो अगर लाग्रांज थ्योरम से आपको इस ग्रुप का सब ग्रुप निकाल सकता है ना, इस ग्रुप में कितने ऑर्डर के सब ग्रुप है, लाग्रांज थ्योरम हमें यही बताते हैं। तो अगर ये साइक्लिक होता तो आपको 1 ऑर्डर, 2 ऑर्डर, 3 ऑर्डर, 4 ऑर्डर, 5 ऑर्डर, 5 ऑर्डर नहीं 6 ऑर्डर एंड 12 ऑर्डर की यहाँ पे सब ग्रुप आपको मिल जाता। तो 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 आपको प्रॉब्लम बहुत इजी हो जाता, 5 मिनट्स में इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकल जाता। लेकिन हालांकि अभी देखिए ये ग्रुप साइक्लिक है या नहीं, ये चेक करते हैं। आप चेक कर सकते हैं ये ग्रुप जो है ना साइक्लिक होगा इफ ऑर्डर ऑफ दिस एंड ऑर्डर ऑफ दिस, इस दोनों का ऑर्डर का जो जीसीडी होगा वो क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए। लेकिन आप यहाँ देखिए इसका ऑर्डर क्या है? 6 है, इसका ऑर्डर क्या है? 2 है। लेकिन जीसीडी ऑफ 6 and 2 दिस इज इक्वल टू 2 नॉट इज इक्वल टू 1, है ना। अगर 1 हो जाता ये ग्रुप साइक्लिक होता, तो अभी तो जीसीडी 2 है ना। तो ये दोनों इसका ऑर्डर और इसका ऑर्डर दोनों को प्राइम नहीं है। तो अगर को प्राइम नहीं होता है दैट मीन्स जीसीडी 1 नहीं होता है, तो ये ग्रुप जो है ना ये साइक्लिक नहीं होता है। तो हालांकि अभी ये ग्रुप जो है ना वो साइक्लिक नहीं है, तो आप 5 मिनट्स में इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं कर सकता है। तो आपको थोड़ा सा अलग सा मेथड यूज़ करना होगा। आइए यूज़ करते हैं। तो हम यहाँ पे एलिमेंट्स के ऑर्डर निकालते हैं। अगर एलिमेंट्स के ऑर्डर निकल जाता है तो आपको उस एलिमेंट से जनरेट होने वाला सब ग्रुप का ऑर्डर आपको मिल जाएगा। तो इस ग्रुप का एलिमेंट्स के ऑर्डर निकालते हैं। Since any element let यहाँ पे any group इस ऑर्डर पर G डैश, इस एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट में जो भी एलिमेंट होगा इस वाला फॉर्म का होगा, है ना, ऑर्डर पेयर की फॉर्म में होगा। साथ G बिलोंग्स टू Z6, G डैश बिलोंग्स टू Z2, है ना, बिलोंग्स टू Z6 एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट Z2। दिस इज एन आर्बिट्रेरी एलिमेंट यहाँ पे है। अभी देखिए सिंस दिस इज साइक्लिक, Z6 इज साइक्लिक, Z2 इज ऑल्सो साइक्लिक। तो अगर ये Z6 जो है ना ये साइक्लिक है, क्योंकि ये Z6 साइक्लिक है, तो Z6 में कितने ऑर्डर की एलिमेंट होगा? तो ऑर्डर ऑफ G इज इक्वल टू 1 हो सकता है, बिकॉज 1 डिवाइड्स दिस ग्रुप, 2 हो सकता है 2 डिवाइड्स 6, 3 हो सकता है 3 डिवाइड्स 6 एंड 6 हो सकता है, 4 नहीं हो सकता है बिकॉज 4 डज नॉट डिवाइड 6। ओके, तो ये होता है। ऑर्डर ऑफ G बार क्या हो सकता है? ये तो 2 है, तो 1 डिवाइड्स 2 एंड 2 डिवाइड्स 2, सिर्फ ये दोनों हो सकता है। तो नाउ यू फाइंड ऑर्डर ऑफ G बार, है ना। इस किसी भी एक एलिमेंट के आप ऑर्डर निकालते हैं, क्या क्या हो सकता है तो होगा। तो अभी देखिए ऑर्डर ऑफ G एंड G बार ये क्या होता है? इस एलिमेंट के ऑर्डर क्या होता है? एलसीएम ऑफ ऑर्डर ऑफ G
कॉमा ऑर्डर ऑफ जी डैश, ओके, ये होता है। तो ये क्या क्या हो सकता है? एलसीएम ऑफ जी, पहले जी के लिए 1 लीजिए और जी डैश के लिए 1 लीजिए। 1 एंड 1 का एलसीएम क्या है? 1, यहाँ पे 1 ही लिया, यहाँ पे 2 लिया। 1 एंड 2 का जैसे एलसीएम क्या होगा? 2। अभी यहाँ पे 2 लीजिए, तो 2 एंड 1 का जीसीडी क्या होगा? 2 होगा। मैंने यहाँ भी लिखी थी और फिर से नहीं लिखूंगा बिकॉज दिस इज सेट। एंड 2 का और 2 का इस 2 और इस 2, ये दोनों 2 का जीसीडी क्या होगा? एलसीएम कितना होगा? 2 ही होगा। यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 1 है, जीसीडी कितना होगा? 1। यहाँ पे 3 है, यहाँ पर 2 है, जीसीडी कितना होगा? 3 और 2 का जीसीडी क्या है? 6। एंड 6 और 1 का जीसीडी क्या है? 6। 6 और 2 का जीसीडी सॉरी एलसीएम है ना, 3 और 2 का एलसीएम क्या है? 6। 6 और 1 का जीसीडी एलसीएम क्या है? 6 है। 6 और 2 का एलसीएम क्या है? 6 और 2 दोनों का एलसीएम क्या होता है? 6 ही होता है। तो ये आपको मिल चुका है ना। एक एलिमेंट यहाँ से लिया, एक एलिमेंट यहाँ से लिया और दोनों का एलसीएम लिया। एक एलिमेंट यहाँ से लिया, एक एलिमेंट यहाँ से लिया, दोनों का एलसीएम लिया और एलसीएम लेकर ये सेट आपको मिल चुका है। तो ये इतने ऑर्डर, इस वाला ऑर्डर की यहाँ पे एलिमेंट एग्जिस्ट होगा, है ना। 1 ऑर्डर की एलिमेंट एग्जिस्ट होगा, 2 ऑर्डर की एलिमेंट एग्जिस्ट होगा इस एक्सटर्नल डायग्राम में, 3 ऑर्डर की एलिमेंट होगा, 6 ऑर्डर की एलिमेंट होगा। ओके, लेट्स प्रोसीड। तो आपको इतना तो मिल चुका है अभी तक, है ना, इतना मिल चुका है। यहाँ से लेकर के यहाँ तक मैंने जो भी काम किया, सिर्फ इस एक्सटर्नल डायग्राम में किसी भी एलिमेंट की कितने कितने ऑर्डर की एलिमेंट एग्जिस्ट होगा ये निकालने के लिए मैंने किया। तो आप सिर्फ इसको, अभी हमें सिर्फ इसका ज़रूरत है, ये लाइन और ये लाइन दोनों हम यहाँ से हटा सकते हो। सिर्फ हमें इस लाइन की ज़रूरत है, हमें सिर्फ इस लाइन की ज़रूरत है। तो ऊपर के दोनों लाइन में हटा दूंगा क्योंकि स्पेस बहुत कम है। तो आप नोट डाउन कर लीजिए कॉपी में, आप नोट डाउन कर लीजिए। सो मैं यहाँ पे लिख दूंगा। सो ऑर्डर ऑफ जी एंड जी बर, ऑर्डर ऑफ जी एंड जी बर दिस इज इक्वल टू ये 1 2 3 एंड 6, है ना। तो ये आपको हम 1 2 3 एंड 6 ये हमें मिल चुका है। यहाँ पे किसी भी एक एलिमेंट का ऑर्डर ये हो सकता है। अगर यहाँ पे 1 ऑर्डर की एलिमेंट है तो 1 ऑर्डर की सब ग्रुप भी हमें मिलेगा। अगर यहाँ पे 2 ऑर्डर की कोई भी एलिमेंट है, हमें 2 ऑर्डर की सब ग्रुप भी हमें मिलेगा। अगर यहाँ पे 3 ऑर्डर की कोई भी एलिमेंट है, हमें 3 ऑर्डर की सब ग्रुप भी मिलेगा। लाइक दैट 6 ऑर्डर की सब ग्रुप भी हमें मिलेगा। तो ऑर्डर ऑफ एनी सब ग्रुप of Z6 external direct product Z2 R 1 2 3 6। और आपको पता है किसी भी एक ग्रुप है ना, वो खुद का सब ग्रुप होता है। एनी ग्रुप जी इज सब ग्रुप ऑफ इटसेल्फ। ओके, सो ये जो ग्रुप है एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट की, इसका ऑर्डर कितना है? 12 है। तो 12 ऑर्डर की सब ग्रुप खुद ये Z6 एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट Z2 इज द सब ग्रुप ऑफ Z6 एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट Z2। सो 12 ऑर्डर की सब ग्रुप भी मिलेगा, है ना, बिकॉज ए इज है ना, एनी ग्रुप जी इज ए सब ग्रुप ऑफ इटसेल्फ। सो इसका ऑर्डर जितना है, इसका ऑर्डर अगर 12 है, इसका ऑर्डर भी 12 है, तो इस ग्रुप का 12 ऑर्डर के सब ग्रुप मिला कि नहीं, है ना, मिल चुका है। तो इसीलिए हमने ये भी लिख दिया है ना, इसका ऑर्डर 12 हो सकता है। तो अभी केस 1, लेट के बी एनी सब ग्रुप ऑफ जी, है ना। तो मान लीजिए, सो केस 1 ऑर्डर ऑफ ये ना, इसको क्या बार लीजिए, है ना, सब ग्रुप ऑफ जी नहीं। तो अभी इसको लेते हैं, है ना। तो लेट के बार
be the subgroup of Z6 external direct product Z2. ओके, तो पहला केस क्या होगा? पहला केस ये होगा, केस 1, कि इस के बार जो सबग्रुप है इसका ऑर्डर क्या हो सकता है? 1 हो सकता है। और आपको पता है किसी भी एक सबग्रुप के ऑर्डर अगर 1 है, वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आइडेंटिटी एलिमेंट कंटेन करते हैं। दिस इम्प्लाइज के बार इज इक्वल टू is the subgroup containing only the identity element and 0 0 is the identity element of this group. इस ग्रुप का ये सब ग्रुप है, तो इसमें कौन सा सब ग्रुप एलिमेंट आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट करेगा? वही आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट करेगा जो आइडेंटिटी एलिमेंट इसका है। सो इसका आइडेंटिटी एलिमेंट 0 0 है, तो इसका सब ग्रुप में भी 0 0 एलिमेंट ही आइडेंटिटी एलिमेंट होगा, है ना? तो ये बात सब तो सही है। अभी समझिए, व्हाट इज फाई इनवर्स के? Since phi inverse k bar, this is the set of all x. अभी देखिए, phi जो है ना वो g से लेकर के इस ग्रुप, g से लेकर के इस ग्रुप में, phi inverse यहाँ से यहाँ तक होगा। When phi is from this to this, phi inverse is from this to this, है ना? So जो भी एलिमेंट phi inverse k में एग्जिस्ट, k बार में एग्जिस्ट होगा, तो मैं मान लिया कि x, so x belongs to this group G. ओके, आपको फंक्शन का भी थोड़ा सा नॉलेज होना पड़ेगा, है ना? तो होमोमॉर्फिज्म जो है वो तो फंक्शन है, तो फंक्शन आप अच्छे से जान लीजिए। such that phi of x is equal to phi of x belongs to k bar, है ना? और आपको पता है अगर phi of x belongs to k bar है ना? phi of x belongs to k bar है, तो k bar में क्या है? सिर्फ और सिर्फ आइडेंटिटी एलिमेंट है, तो phi of x क्या होना पड़ेगा? अगर ये इसमें है और इसमें क्या है? आइडेंटिटी एलिमेंट है, दिस मीन्स phi of x is equal to 0 0. दिस implies phi of x is equal to 0 0. ओके, अभी देखिए, इसका मतलब ये हुआ, तो फाई इनवर्स ऑफ के बार वो एलिमेंट के सेट है। फाई इनवर्स के बार इज द सेट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट इन जी व्हिच आर मैप्ड टू द आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ दिस ग्रुप, व्हिच आर मैप्ड टू द आइडेंटिटी एलिमेंट 0 0. Those element, the set consisting those element which are mapped to the identity element is called kernel of phi. So ये phi inverse के बार क्या है? This is the kernel of phi है। तो इसका ऑर्डर क्या होगा? ये ग्रुप इस G में है ना? तो ऑर्डर ऑफ phi inverse के बार is equal to ऑर्डर ऑफ कर्नल ऑफ फाई, और आपको ऑर्डर ऑफ कर्नल ऑफ फाई क्या दिया गया है? 5 दिया गया है ना? तो आपको पता है कि कर्नल ऑफ फाई इज ए नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ द ग्रुप। सो आपको एक नॉर्मल सब ग्रुप मिल चुका है अभी, जिसका ऑर्डर 5 है, जिसका ऑर्डर 5 है। तो 5 ऑर्डर के जो नॉर्मल सब ग्रुप है वो कर्नल ऑफ 5 होते हैं। तो आपको एक 5 ऑर्डर की सब ग्रुप मिल चुका है। तो केस 1 implies there is a normal subgroup of order 5 in G, ये आपको मिल चुका है। अभी ये हो गया। अभी 10 ऑर्डर की नॉर्मल सबग्रुप यहाँ पे है, ऐसा दिखाना होगा। क्या मैं इसको हटा सकता हूँ? नोट डाउन कर लीजिए, है ना? तो अभी सपोज, है ना, तो द ऑर्डर ऑफ द के बार इज इक्वल टू 2, क्या होगा? 2, ये ले चुका हूँ अभी, ये ले रहा हूँ, है ना, 2। अगर ऑर्डर ऑफ के बार इज 2,
तो के बार में कितना एलिमेंट होगा? ये Z6 एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट Z2 है, ये ग्रुप G है, यहाँ पे आपने एक सब ग्रुप लिया है जो के बार है, और सब ग्रुप में पहला आइडेंटिटी एलिमेंट जो है ना वो 0 0 आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट करते हैं, और अगर ऑर्डर 2 है और आपको यहाँ पे एक एलिमेंट सपोज ए बी है ना, यहाँ पे है, यहाँ पे 2 एलिमेंट्स है, एक एलिमेंट ये है, एक एलिमेंट ये है ना। तो सिंस order of kernel of phi is equal to 5, hence phi is a 5 to 1 mapping. That means 5 elements of this group are mapped to 1 element of this group. That means 5 to 1. So इस 0 0 में यहाँ के 5 एलिमेंट्स मैप्ड होगा, और इस ए बी में यहाँ के 5 एलिमेंट्स मैप्ड होगा, राइट, बिकॉज दिस इज 5 to 1 मैपिंग है। तो अभी देखिए ये जो ग्रुप है, ये अंडर का ग्रुप है, इसको क्या होगा? ये फाइ है तो ये ग्रुप क्या होगा? ये के बार है, ये सब ग्रुप के बार है, तो फाइ के रेस्पेक्ट में अगर हम इसको लिख सकता हूँ, ये इसको लिख सकता हूँ फाइ इनवर्स ऑफ के बार जो है ना, ये फाइ इनवर्स ऑफ के बार ग्रुप होता है ना। ये अंडर का जो ग्रुप सब ग्रुप है फाइ इनवर्स ऑफ के बार, फाइ इनवर्स ऑफ के बार यहाँ पे एक सब ग्रुप होगा 5 to 1 मैपिंग। तो अभी देखिए इस ग्रुप में कितना एलिमेंट है फाइ इनवर्स ऑफ के बार में? यहाँ पे 5, यहाँ पे 5, 10 एलिमेंट्स है ना। सिंस के बार इज द सब ग्रुप ऑफ Z6 एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट Z2, दिस implies फाइ इनवर्स ऑफ के बार इज द सब ग्रुप ऑफ जी। और आपको पता है ये एक एबिलियन ग्रुप है, एवरी सब ग्रुप ऑफ एन एबिलियन ग्रुप इज नॉर्मल सब ग्रुप। सो के बार नॉर्मल सब ग्रुप है, अगर के बार नॉर्मल सब ग्रुप है, होमोमॉर्फिज्म के प्रॉपर्टी से आपको ये मिलते हैं कि फाइ इनवर्स ऑफ के बार इज आल्सो नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी। सो आपको एक नॉर्मल सब ग्रुप मिल चुका है जिसका ऑर्डर क्या है? ऑर्डर ऑफ फाइ इनवर्स ऑफ के बार is equal to 10, 5 into 2 10, ओके, आपको मिल चुका है 5 into 2 दिस इज इक्वल टू 10। तो आपको यहाँ पे एक नॉर्मल सब ग्रुप मिल चुका है केस 2 में, देयर इज ए नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर 10 है ना। तो अभी केस 3 लेते हैं है ना। केस 3 में आपको ये 3 है ना, ऑर्डर ऑफ के बार इज इक्वल टू 3 मान लेते हैं। तो अगर ऑर्डर ऑफ के बार इज इक्वल टू 3 होता है, यहाँ पे और भी एक एलिमेंट होगा, तो मैंने मान लिया है जी दस, जो भी एलिमेंट होगा उस एलिमेंट का भी यहाँ पे 5 प्री इमेज होगा है ना। जो भी एलिमेंट होगा उस एलिमेंट का भी यहाँ पे 5 प्री इमेज होगा। 3 एलिमेंट्स है, एक तो आइडेंटिटी है, एक ये है, एक ये है मान ली चुका है, तो उसका भी यहाँ पे 5 प्री इमेज होगा, बिकॉज 5 to 1 मैपिंग, 5 एलिमेंट्स आर मैप टू दिस। सो सिमिलर प्रोसेस, सिमिलरली आप लिख सकते हैं सिमिलरली we will have there is a तो यहाँ पे 5 और यहाँ पे 3, 5 into 3 15, there is a सब
सब ग्रुप फाई इनवर्स ऑफ के बार। तो केस 3 में मैंने इसको मैंने क्यों हटा दिया, है ना? तो ये तो लिखना सही था। केस 3 क्या है? ऑर्डर ऑफ के बार, ऑर्डर ऑफ के बार के जो ऑर्डर है वो 3 मान रहे हैं, 3। तो सिमिलरली यहाँ पे लिखिए, सिमिलरली we will have a normal subgroup of order 3 है, यहाँ पे 3 एलिमेंट्स है ये, और 5 एलिमेंट्स आर मैप टू 1 एलिमेंट ऑफ दिस ग्रुप। सो 5 into 3, है ना? यहाँ पे कितने एलिमेंट? 5 plus 5 दैट मीन्स 5 into 3 is equal to 15, ऑर्डर 15। तो आपको 15 ऑर्डर की एलिमेंट एक्स नॉर्मल सबको मिल चुका है ना? केस 3, तो देयर इज ए नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर 15। सो 15 ऑर्डर के भी 10 ऑर्डर के यहाँ पे मिला, 15 ऑर्डर के भी नॉर्मल सब ग्रुप आपको मिल चुका है। और सिमिलरली इन दिस वे, अगर इसका ऑर्डर केस अगर 4 है ना, केस 4 में आपने लिया 6, तो इसका ऑर्डर 6 होगा। 6 into 5, यहाँ पे 5 एलिमेंट्स आर मैप टू 1 एलिमेंट्स ऑफ के बार। सो सिमिलरली वे, सो यहाँ पे अगर 6 एलिमेंट होगा, यहाँ पे 6 into 5 30 एलिमेंट्स होना पड़ेगा। 5 इनवर्स के में कितना एलिमेंट होगा? 5 into 6 is 30, आपको मिलेगा 30 एलिमेंट्स, है ना? तो आपको 30 ऑर्डर की एक नॉर्मल सबग्रुप मिलेगा। केस 4 में आपको मिलेगा देयर इज ए सबग्रुप, नॉर्मल सबग्रुप, है ना, ऑफ ऑर्डर 30। तो आपको 30 ऑर्डर का भी मिल चुका है, 20 नहीं मिला, बाद में मिलेगा। तो केस 5 लेते हैं, यहाँ पे कितना? ये 12 है ना? सो 12, इसका ऑर्डर 12 मान लेते हैं। अगर 12 होगा तो यहाँ पे 12 एलिमेंट्स हैं, तो 5 इनवर्स के में कितना एलिमेंट्स होगा? 5 into 12 60। तो केस 5 में आपको नॉर्मल सब ग्रुप ऑर्डर 60 मिल चुका है ना? ये भी मिल चुका है अभी, है ना? सब कुछ मिल चुका है, लेकिन 20 ऑर्डर के नॉर्मल सब ग्रुप नहीं मिल चुका है, लेकिन मिलेगा आपको केस 6। देखिए यहाँ पे मैंने जो भी सब ग्रुप लिया है ना, ये 1 2 3 और 6, इस ऑर्डर के जो भी सब ग्रुप है वो तो साइक्लिक सब ग्रुप है, और 12 ऑर्डर के जो भी सब ग्रुप है वो तो ये साइक्लिक नहीं है। एक आपको नॉन साइक्लिक सब ग्रुप मिल चुका है ना? ये 4 सब ग्रुप आपको साइक्लिक सब ग्रुप मिल चुका है इसके, और एक सब ग्रुप नॉन साइक्लिक सब ग्रुप मिल चुका है आपको, और भी एक सब ग्रुप नॉन साइक्लिक सब ग्रुप मिलेगा, है ना? तो केस 5 हम क्या लेते हैं? मान लेते हैं देयर इज ए सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर, देयर इज ए सब ग्रुप के बार सच दैट ऑर्डर ऑफ के बार, ये कुछ अलग, ऑर्डर ऑफ के बार इज इक्वल टू अभी 4 मान लेते हैं, है ना? और मैंने 4 ऑर्डर के एक सब ग्रुप यहाँ पे मान चुका हो, मैंने ले रहा हो, अभी सपोज कर रहा हो, तो आपको दिखाना होगा कि यहाँ पे 4 ऑर्डर के सब ग्रुप एग्जिस्ट करते हैं, आपको ये दिखाना होगा। अभी मैं हालांकि आपको बता देता हूँ, अगर ये के बार कैसा होना चाहिए, देखिए यहाँ पे तो एक एलिमेंट 0 0 ही होगा, आइडेंटिटी एलिमेंट तो होगा ही होगा, बाकी आपको 3 एलिमेंट चाहिए, है ना? आपको और 3 एलिमेंट चाहिए, इसका ऑर्डर 4 होने के लिए आपको और 3 एलिमेंट चाहिए। आप ऐसा एक ट्रिक्स लगा सकते हैं, देखिए एक ऐसा एलिमेंट यहाँ पे अगर आप 3 एलिमेंट्स, 2 ऑर्डर के 3 एलिमेंट्स यहाँ पे बैठा दीजिए, है ना? यहाँ पे आप 2 ऑर्डर की 3 एलिमेंट्स यहाँ पे बैठा दीजिए, तो 2 ऑर्डर की जो भी एलिमेंट होता है वो खुद का ही इन्वर्स होता है, तो इन्वर्स एग्जिस्ट करता है, आइडेंटिटी एग्जिस्ट करता है 0 0। तो और अगर दोनों का
कंपोजिट भी होता है तो क्लोज होना चाहिए। हम यहाँ पे 3 एलिमेंट्स यहाँ पे पुट करूँगा और दिखाऊंगा ये एक 4 ऑर्डर की सब ग्रुप इसका है ना। बाकी और ए बी मैंने मान लिया है, सी डी मान लिया है ना, और एक मान लिया है जी जी डैश। ये 3 एलिमेंट्स है ना। सच दैट ऑर्डर ऑफ ए बी इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ सी डी इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ जी जी डैश इज इक्वल टू 2। कि आपको 2 ऑर्डर की 3 एलिमेंट्स यहाँ पे निकालना होगा, तभी ये सब ग्रुप बन जाएगा है ना। तो आपका काम है अभी यहाँ इस ग्रुप में 2 ऑर्डर के सब ग्रुप निकालना है ना। सो ये नोट डाउन कर लीजिए, मैं इसको भी ये हटा दूंगा क्योंकि मैं ये जनरल स्ट्रक्चर भी दिखा रही। ये तो इसका एलिमेंट नहीं, ये भी इसका एलिमेंट नहीं है ना, तो मैं इसका प्लस इसका एलिमेंट से रिप्लेस करूँगा। विजिबल हो रहा है क्या? या इट इज विजिबल है ना। ओके अभी के लिए इसको हटा देता हूँ। So we need 2 orders element. We need 3 elements of order 2 देखिए यहाँ पे कोई भी एलिमेंट इस टाइप का होता है जी जी डैश, इसका ऑर्डर अगर 2 होगा है ना, इसका ऑर्डर अगर 2 होगा, आपको पता है इसका ऑर्डर क्या होता है, एलसीएम ऑफ, मैंने पहले भी लिख चुका हूँ है ना, एलसीएम ऑफ जी ऑर्डर ऑफ जी डैश, और ये इसका ऑर्डर क्या होना चाहिए, 2 होना चाहिए है ना। ऐसा एलिमेंट बिठा दीजिए यहाँ पे जिसका ऑर्डर का जो एलसीएम होता है वो 2 होता है, और एलसीएम 2 मिलने के लिए पॉसिबल क्या हो सकता है ना, ऑर्डर ऑफ। सो ये 2 होने के लिए देखिए ऑर्डर ऑफ जी क्या हो सकता है, ऑर्डर ऑफ जी इज इक्वल टू केस 1 ऑर्डर ऑफ जी इज इक्वल टू 2 हो सकता है, अभी के लिए 1 ही ले लीजिए, एंड ऑर्डर ऑफ जी बार इज इक्वल टू 2 लीजिए। तो ऑर्डर ऑफ जी के प्लेस में अगर 1 बैठाएगा, ऑर्डर ऑफ जी डैश के प्लेस में इस प्लेस में अगर 2 बैठाएगा, तो एलसीएम ऑफ है ना 1 एंड 2 इज इक्वल टू 2 मिल जाएगा। तो ये पॉसिबल ऑर्डर हो सकता है, इसका ये इसका पॉसिबल वैल्यू क्या है, ये 1 है, इसका पॉसिबल वैल्यू क्या है, 2 है। तो 1 एंड 2 का एलसीएम क्या होता है, 2 होता है। मतलब आपको यहाँ पे ऐसा एलिमेंट जी, इस ग्रुप जी में ऐसा एलिमेंट जी आपको निकालना होगा जिसका ऑर्डर 1 है, वो आप यू नो बिकॉज देयर इज एन एलिमेंट है ना, यू नो आइडेंटिटी एलिमेंट इसमें नहीं है ना। तो ये एलिमेंट किसका एलिमेंट है, इसमें इसका। तो पहला जो जी कहाँ से आते हैं, Z6 से आते हैं, और जी बार कहाँ से आते हैं, Z2 से आते हैं। तो आपको ऐसा एलिमेंट जी Z6 में आपको Z6 में ऐसा एलिमेंट जी ढूंढना होगा सच दैट उसका ऑर्डर 1 है। तो आपको आइडेंटिटी एलिमेंट तो यहाँ पे इसका इसमें 0 जो है ना वो आइडेंटिटी एलिमेंट है, और उसका ऑर्डर क्या है, 1 है ना। सो यहाँ पे जो 1 ऑर्डर की एलिमेंट मिलेगा, आइडेंटिटी तो होगा ही ना। सो ऑर्डर ऑफ जी डैश Z2 से आएगा, और Z2 में क्या 2 ऑर्डर की आपको एलिमेंट मिलेगा Z2 में, yes because 2 divides Z2, so there is an element of order 2 in Z2. What is that is 1। देखिए तो यहाँ पे 1 ऑर्डर की एलिमेंट क्या है, 1 ऑर्डर की एलिमेंट, so G is equal to 0 बिकॉज 0 के जो ऑर्डर होता है, 0 के जो ऑर्डर होता है वो तो 1 होता है। सो G इज इक्वल टू 0, जी डैश इज इक्वल टू क्या होगा, यहाँ पे किस एलिमेंट का ऑर्डर 2 है, 1 एलिमेंट के ऑर्डर 2 है, बिकॉज 1 + 1 इज इक्वल टू 2 इज इक्वल टू 0 मोडुलो 2। सो 1 जी डैश इज इक्वल टू 1। तो एक एलिमेंट 0 1 एक एलिमेंट आपको मिल चुका है जिसका ऑर्डर 2 है, बिकॉज इसका ऑर्डर इस 0 का ऑर्डर
0 एलिमेंट का ऑर्डर 1 है, जी डैश एलिमेंट ये 0 एलिमेंट का ऑर्डर 1 है और 1 का ऑर्डर 2 है। सो आपको एक एलिमेंट ऐसा मिल चुका है 1 1। सो ऑर्डर ऑफ 1 1 इज इक्वल टू 2 ऐसा एलिमेंट। सो आपको एक 2 ऑर्डर की एलिमेंट मिल चुका है। सो हम यहाँ पे के बार इज इक्वल टू पहला एलिमेंट टू आइडेंटिटी ही लिख सकता हूँ, बिकॉज है ना। तो मैंने आइडेंट 0 0 ही लिखा था ना, उसके बाद ए बी लिखा था, तो ए बी को किससे रिप्लेस करूँगा 0 1 से, 0 1 से ए बी को रिप्लेस करूँगा, है ना। 0 1 से ए बी को रिप्लेस करूँगा और यहाँ पे एक एलिमेंट आएगा, इस यहाँ पे एक एलिमेंट आएगा, मैं लिखूँगा यहाँ पे। हालांकि मुझे अभी पता नहीं इसमें क्यों कौन सा एलिमेंट आएगा। तो एक एलिमेंट आपको मिल चुका है, क्या विजिबल हो रहा है? ओके अभी केस 2 लेते हैं। ये केस 5 था, यहाँ पे केस 1 मत लिखिए, यहाँ पे केस ए लिखिए, यहाँ पे केस बी लिखिए, ये बी लिखिए, यहाँ पे लिखिए, यहाँ पे केस बी, केस बी। तो ऑर्डर ऑफ जी क्या हो सकता है? एलसीएम 2 होने के लिए ऑर्डर ऑफ जी इज इक्वल टू आप 2 लीजिए और ऑर्डर ऑफ जी बार आप क्या लीजिए? ऑर्डर ऑफ जी बार अभी 1 2 लिया और अभी क्या ले सकता है? 2 1 लीजिए, है ना। तो आपको है ना, एंड यू विल हैव ए एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 2 हियर, you will have a element order 2 here. What is the element of order 2 here? That is 3 has the order 2. Z6 में 3 का ऑर्डर 2 होता है। सो G इज इक्वल टू क्या होगा? 3 होगा। और Z2 में कौन एलिमेंट है जिसका ऑर्डर 1 है? आइडेंटिटी एलिमेंट का ही ऑर्डर 1 होता है। सो G डैश इज इक्वल टू 0। सो आपको एक एलिमेंट, सो देयर एग्जिस्ट 3 0 belongs to Z6 external direct product Z2 such that order of 3 0 is equal to 2, है ना। order of 3 0 is equal to 2। तो आपको यहाँ पे 2 ऑर्डर के एलिमेंट और मिल चुका है ना, वो है 3 0। बिठा लीजिए यहाँ पे 3 0, ओके। है ना। तो आपको एक एलिमेंट और एलिमेंट मिल चुका है, वो है 3 0। और एलिमेंट मिलेगा आपको केस ये बी, है ना, या ये केस सी लेते हैं। केस सी में एलसीएम 2 होने के लिए आपको पता है 2 और 2 का एलसीएम जो है ना वो 2 होता है। इसका मतलब ये है ऑर्डर ऑफ जी इज इक्वल टू 2, ऑर्डर ऑफ जी बार इज इक्वल टू 2। दैट मीन्स ऐसा एलिमेंट आपको चाहिए जिसका ऑर्डर 2 है। यहाँ पे ऐसा एलिमेंट चाहिए जिसका ऑर्डर 2 है। यहाँ पे 3 एलिमेंट जो है ना, G इज इक्वल टू 3, ये 3 जो एलिमेंट है इसका ऑर्डर 2 है। और यहाँ पे 1 जो एलिमेंट है इसका ऑर्डर 2 है। और है ना, इसका ऑर्डर 2 है, इसका भी ऑर्डर 2 है, दोनों का एलसीएम क्या है? 2 है। और आपको एक एलिमेंट मिल चुका है ना, 3 1 जो एलिमेंट है वो बिलोंग करता है इस एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट में बिलोंग करता है Z6 एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट Z2 सच दैट ऑर्डर ऑफ, है ना, ऑर्डर ऑफ 3 1 इज इक्वल टू 2। और आपको और भी एक एलिमेंट मिल चुका है जिसका ऑर्डर 2 है। यहाँ पे दीजिए, है ना, 3 1। सो आपको क्या बार एक सब ग्रुप, देयर इज ए सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर 4 हियर, है ना। ये एक 4 ऑर्डर के सब ग्रुप यहाँ का इसका मिल चुका है, है ना। अभी आप इसको हटा सकते हैं, इसका तो जरूरत नहीं। हमने सब ग्रुप निकालने के लिए, सब ग्रुप बनाने के लिए इसका यूज इस्तेमाल किया, है ना। सो आपको ऐसा एक सब ग्रुप मिल चुका है जिसका ऑर्डर 4 है ना। क्या ये सब ग्रुप होता है? इसका ऑर्डर 2 है, इसका ऑर्डर 2 है, इसका ऑर्डर 2 है,
सो एनी एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 2 इज द इन्वर्स ऑफ इटसेल्फ। तो इसका इन्वर्स ये है, इसका एलिमेंट T0 का एलिमेंट इन्वर्स T0 है, T1 का इन्वर्स T1 ही है ना। और दिस प्लस दिस कीजिए आपको मिलेगा T1, तो ये T1 है, और T1 प्लस T1 कीजिए 6 1 मिलेगा, 6 1 इज इक्वल टू 0 1 मिलेगा, 0 1 तो ये है। सो यू कैन सेक दैट, you can say K bar is a subgroup, है ना। Hence there exists a subgroup K bar in Z6 external direct product Z2 of order 4। आपको 4 ऑर्डर की यहाँ पे एक सब ग्रुप मिल चुका है। अगर 4 ऑर्डर की एक सब ग्रुप यहाँ पे मिल चुका है, तो यहाँ पे 4 एलिमेंट्स है ना, इसमें आपको 4 ऑर्डर की एक सब ग्रुप मिल चुका है। अगर यहाँ पे 4 एलिमेंट्स है, तो इसके लिए भी यहाँ पे 5 एलिमेंट्स आपको मिलेगा ना। तो 5 एलिमेंट्स आर मैप टू 1 एलिमेंट। सो यहाँ पे 5 प्लस 5 प्लस 5 प्लस 5, दैट मीन्स 5 5 5 5, यहाँ पे 4 एलिमेंट्स है ना। तो 4 into 5 इज इक्वल टू, आपको 4 into 5 इज इक्वल टू 20। सो देयर एग्जिस्ट ए सब ग्रुप phi inverse K bar which is normal, there exists a subgroup phi inverse of K bar which is normal subgroup of G, है ना। normal subgroup is symbol से denoted है normal subgroup of G, and order 20, है ना। प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकल चुका है। तो आपको 20 ऑर्डर के भी एक सबग्रुप इस जी में मिल चुका है। सो अभी आप कह सकता है जी मस्ट हैव नॉर्मल सबग्रुप ऑफ ऑर्डर 5 10 15 20 30 एंड 60। इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकल चुका है। ये केस नंबर 4 थोड़ा सा लेंथी है, कोई दिक्कत नहीं। तो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन तो जो है ना वो निकल चुका है। आप प्रैक्टिस कीजिए, बहुत जल्दी से आपको इसका सॉल्यूशन निकल जाएगा। मैंने कोशिश किया जितना हो सके मैं आपको कॉन्सेप्ट से इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाल दिया है ना। तो इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करने के लिए मुझे बहुत सोचना पड़ा था, तो फिर भी मैंने कोशिश किया और मुझे सॉल्यूशन निकल चुका है। बाय।